मैं किसकी इबादत कर रहा था? बुतों की कर रहा था, फोटो की करता था। राम को मैं भगवान मानता था, कृष्ण को भगवान परमात्मा मानता था। कोई शक्ल सूरत वाला परमात्मा कैसे हो सकता है? कोई किसी के घर पैदा होता है, सीता का पति है राम, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? लव कुश का बाप है, वो परमात्मा कैसे हो सकता है? क्या परमात्मा का कोई पत्नी होगी, कोई किसी उसका बाप होगा? परमात्मा तो परमात्मा, पूरे कायनात को बनाने वाला, चलाने वाला, हमारी एक एक सांस के लिए जो परमात्मा, जिसको अल्लाह कहें, खुदा कहें, उसका कोई बाप और बेटा नहीं हो सकता, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं हो सकती। अब जब ये सारा ज्ञान मुझे आया तो मैं अंदर से बदलने लगा। बदलते बदलते आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। इस पंडित का साफ साफ कहने का मकसद ये है कि जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता, जो तस्वीर हो, जो बुत हो, जो मूर्ति हो, जो पत्थर हो, वो खुदा नहीं होता, वो अल्लाह नहीं होता, बल्कि अल्लाह वो होता है। मैं सूरह इखलास से आपको बता दूं, कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना उससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर बराबर नहीं है, वो अकेला है, वो वाहिद है, वो वहदहू ला शरीक है, वो वाहिद है। वाहिद का मतलब अकेला है, वहदहू ला शरीक का मतलब वो अकेला है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं है, वो हर खूबी में यकता है, अकेला है, ये अल्लाह की ज़ात है। तो देखिए काफिर भी इस बात को मानते हैं, काफिर भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मगर वो दुनिया के डर से, लोगों के डर से, अपनी जो है बैलो खराब ना हो जाए उसके डर से जो है वो तौबा नहीं करते और हिदायत की तरफ नहीं आते। रुकाना पहलवान से मेरे नबी की कुश्ती हुई थी, रुकाना पहलवान से मेरे नबी का मुकाबला हुआ था। तो जब मेरे नबी ने 3 बार उस रुकाना पहलवान को जमीन पर पटखा गिराया, और वो इतना बड़ा पहलवान था, उसे किसी ने गिराया नहीं था, और जब 3 बार उसको गिराया, हरा दिया मेरे नबी ने, तो हारने के बाद ये कह रहा है कि हुजूर अब तो मैं हार गया और मेरी बैलू खराब होगी। मेरे नबी ने फरमाया, जब वो हारा तो उसने ये कहा कि हुजूर ये बकरियों का रेवड़ है, मेरे पास है, खजाना है, दौलत है, बकरियों का जो है एक बड़ा काफिला है, इसमें से आप चाहें तो बकरियां ले जा सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे तेरे माल की जरूरत नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि तू काफिर है, तू मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। रुकाना पहलवान ने कहा, हुजूर मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ेगा कलमा? मैं कलमा इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरी एक बैलू है, मेरी एक इज्जत है, दूर दराज इलाकों में, आसपास के इलाकों में मेरी इज्जत है, उन्हें मेरा शोहरा है, लोगों को ये मालूम है कि रुकाना इतना बड़ा पहलवान है, इतना बड़ा पहलवान है, इतना बड़ा पहलवान है कि दुनिया में उसे किसी ने हराया नहीं है, दुनिया में उसे किसी ने हराया नहीं है, दुनिया में उसे किसी ने गिराया नहीं है। मगर अब मैं मोहम्मद से हार गया, मोहम्मद से मैं कुश्ती हार गया और फिर मैं कलमा पढ़ लूं तो लोगों में मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरी बैलू गिर जाएगी, लोग कहेंगे कि यार इतना बड़ा पहलवान था, पहले तो शिकस्त खाई, फिर उसके बाद में कलमा पढ़ लिया। तो काफिर भी इस बात को जानते हैं कि हकीकत क्या है, मगर वो दुनिया के डर से, आप कुछ भी कह लें इसको, दुनिया के डर से या लोगों के डर से या अपनी इज्जत खराब ना हो जाए, तो उसके डर से जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं।